जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के शनिवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। संगत जी, आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुन लो, ध्यान से सुन लो संगत जी एक बारी, फिर देखना आपको कभी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। संगत जी, कोई परेशानी आपके घर पे नहीं आएगी। ये संगत जी गुरु जी ने इस सत्संग में बोला हुआ है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं संगत जी, उनको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब रीटा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बड़ी परेशान थी, मन बड़ा दुखी रहता था संगत जी। एक मतलब घर की चीजों से परेशान, एक लोगों से संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, अपने रिश्तेदारों से कि कोई क्या बोलेगा तो कोई क्या बोलेगा संगत जी। और कुछ घर की टेंशन थी, बच्चों की, होता ही है संगत जी घर में। मेरे संगत जी 2 बेटे हैं, मेरी उम्र संगत जी 60 साल है, मेरा नाम रीटा है, मैं गुरु जी की संगत हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मैं आपको पहले बता दूं, गुरु जी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, गुरु जी से मैं आज तक मिली नहीं हूँ, आज तक मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में नहीं गई हूँ संगत जी। ये आज मैं पहली संगत हूँ जो गुरु जी के बड़े मंदिर में भी नहीं गई, ना गुरु जी के सत्संग में गई, पर फिर भी गुरु जी ने मेरा कल्याण किया, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया संगत जी। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं आपसे। एक एक बात मैं आपको अपने घर की बताऊंगी कि शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ, कैसे हुआ संगत जी। एक एक बात बताऊंगी। प्लीज आप सत्संग को ना अभी से ही लाइक कर दो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। अब हुआ क्या संगत जी, मैं बड़ी बीमार रहती थी, मतलब यही चीजों में ब्लड प्रेशर, शुगर और दिमाग में टेंशन होती है। मेरे अंकल भी संगत जी बीमार रहते हैं, वो हार्ट पेशेंट हैं। अब घर का संगत जी देख देख के ना, मतलब बच्चों का सोच सोच के क्या होगा, घर का कैसे करेंगे। अब ये घर भी छोटा पड़ रहा था संगत जी। अब बच्चे मतलब कि बच्चों की शादी हुई हुई है, अब बच्चे आगे कैसे करेंगे सब कुछ। इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है पास में कि कहीं और पे जगह ले सके। तो संगत जी दिमाग में कई सारी ना बातें आ जाती है। एक मतलब ओल्ड एज में ना, मतलब अपने बारे में क्या संगत जी सोचता है इंसान, अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं ना सब। अपने बारे में कौन सोचता है आजकल, मुझे बताओ आप। सब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं संगत जी, और हम भी उन्हीं में से एक हैं। अब क्या हुआ, मैं संगत जी घर पे ऐसी मतलब टेंशन में थी कि क्या होगा कैसे होगा। एक दिन, अभी मेरे को गुरुजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, बिल्कुल संगत जी मैं सच बोल रही हूँ आपसे, मेरे को गुरुजी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। गुरुजी कौन है, गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे होती है, बिल्कुल आप लगा लो ये संगत जी। मेरा बेटा आता है एक दिन अपने ऑफिस से रात को ना, तो वो मुझे कहता है, मम्मी ये हमें ऑफिस में से मिले हैं, मतलब ना गुरुजी का एक स्वरूप संगत जी। मेरे को तो पहले फोटो, मतलब कि मैं ऐसे बोल रही थी फोटो है संगत जी, उसने भी फोटो ही कहा। मैं आपको सच कहूँ, उसने भी फोटो कहा। हमें क्या पता संगत जी कि ये तो गुरुजी का स्वरूप होता है, इसमें भी गुरुजी की शक्तियां होती हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी। उसने मुझे कहा, मम्मी ये फोटो मिली आज मुझे ऑफिस से, छोटी सी फोटो संगत जी, और वो मुझे बोलता है, मम्मी किसी अच्छी जगह पे ना लगा दो घर के अंदर,
ये मतलब कि हमें ऑफिस में सबने कहा है कि ना ये सबको मिली है, मेरे सारे कोलीग्स को मिली है। और हमें हमारे बॉस ने कहा है कि आप अगर अपने घर में गुरुजी का ये फोटो लगा लोगे ना तो आपके घर में बड़ी बरकत होगी, कोई परेशानी आपके घर पे नहीं आएगी। संगत जी मैंने उसको कहा कि ये तू क्या बातें कर रहा है, जा हम नहीं लगाते ऐसी, मतलब कि पता नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, पता नहीं हमें तो कौन है। संगत जी आज मैं सोचती हूँ इस बारे में तो मेरे को रोना आ जाता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने ये क्या बोल दिया संगत जी, वो भी साक्षात गुरुजी महाराज के बारे में, साक्षात शिव जी के बारे में। संगत जी आज रोना आता है, पर उस वक्त भूल चूक में हुआ, देखो सब कुछ है ना, नादान थे संगत जी, पता नहीं था। तो मेरा बेटा पता क्या बोलता है आगे से, नहीं मम्मी मेरे बॉस ने ये स्पेशल मुझे कहा है कि तू अपने घर पे जरूर लगाइयो ये फोटो। संगत जी उसने अपने आप ही हमारे ड्राइंग रूम के अंदर संगत जी उसने वो फोटो ना ऐसे करके चिपका दी टेप से, टेप से संगत जी, छोटा सा स्वरूप था बिल्कुल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी संगत जी वो वॉल पे जैसे लगाया हुआ हमने स्वरूप, छोटा सा स्वरूप उसने संगत जी टेप से चिपका दिया मेरे मना करने के बाद भी। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की जैसे मर्जी ठीक है, चलो बच्चे खुश तो हम खुश, है ना संगत जी, आजकल बच्चे खुश तो हम खुश। अब लगा दिया उसने, वो अपने रूम में चला गया, मैं अपने रूम में आ गई संगत जी, रात बीत गई। अगले दिन संगत जी क्या होता है, मेरी ना बड़ी तबीयत खराब हो जाती है, इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई संगत जी, मैं तो कहूँ पता नहीं है क्या हो रहा है, बड़ी अजीब सी घबराहट बेचैनी सी ना, जैसे बीपी हाई हो रहा है, हार्ट बीट भी बढ़ गई, शुगर भी बढ़ गई संगत जी, बड़ा मेरे को ना मतलब कि डर सा लग रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे बेटे राहुल ने कल गुरुजी का जो स्वरूप लगाया था ना ड्राइंग रूम में, अब मुझे क्या पता वो गुरुजी हैं कि कौन है। मैंने कहा कल जो उसने फोटो लगाई थी ना, ये मुझे लगता है तब से ये मेरे को हुआ है। मैंने संगत जी अपने बेटे को बुलाया, वो दौड़ा दौड़ा आ गया, कहता है मम्मी क्या हो गया आपको। मैंने कहा बेटा जब से तूने वो फोटो लगाई है ना मेरी तबीयत खराब हो गई है। संगत जी वो मुझे पता है क्या बोलता है, मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, ये आप क्या बोल रहे हो मम्मी, वो गुरुजी हैं गुरुजी, उनसे तो ये सारी परेशानियां खत्म होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आप ये कैसी बात कर रहे हो मम्मी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। संगत जी ये बोल के वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, मैं भी संगत जी अपनी दवाइयां वगैरह खाने लग गई। चलो अब अपना जो मतलब रूटीन था जो डेली का सुबह का। अब क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही अपने रूम से बाहर आऊं तो सामने गुरुजी की फोटो, सामने गुरुजी का स्वरूप, आते जाते मैं देखती रहूं और मुझे गुस्सा चढ़ता रहे कि ये देखो इसने क्या लगा दिया, मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई। मेरा मेरा संगत जी विश्वास नहीं है इन चीजों में ना, मतलब कि विश्वास नहीं था संगत जी। आज तो आप पूछो मत क्या हाल है, आज की तो मैं अभी आपको बताऊंगी ना कि आज मैं कैसी हूं, तब मैं कैसी थी, ये तो मैं आपको तब का बता रही हूँ कि तब मैं कैसी थी। संगत जी ऐसा ना विश्वास ही नहीं था कि मतलब कि गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, कुछ शक्तियां होती हैं, कृपा होती है संगत पे, बिल्कुल पता नहीं था। संगत जी आते जाते मुझे गुस्सा चढ़े और मैं देखूं भी ना संगत जी, मैं देखूं भी ना गुरुजी को, ऐसी मतलब थी मैं। आ गई अपने रूम में, फिर वही रोज का रूटीन संगत जी चलता रहा। अब क्या होता है 2 से 3 दिन के बाद, मैं आपको बता रही हूँ 2 से 3 दिन के बाद संगत जी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो एक बारी। मेरा बेटा राहुल जो गुरुजी की फोटो लाया था अपने ऑफिस से, वो संगत जी बीमार पड़ गया। बीमार भी ऐसा संगत जी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। मैं भी कहूँ कि मतलब कि संगत जी दवाइयां खा के भी उसको आराम ही आ रहा था संगत जी, पेट में पता नहीं क्या दिक्कत थी उसको, पता नहीं स्टोन था क्या था। वो कहता स्टोन है, डॉक्टर कहते पता नहीं क्या है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या होगा। मुझे संगत जी पता ही नहीं चला कि मेरे बेटे को क्या हो रहा है। संगत जी एक दिन वो बीमार पड़ा हुआ, उसका ऑफिस भी मतलब उसका जाना बंद हो गया, 3-4 दिन ऐसे ही घर पे बैठा रहा। अब मैं उसको कहती हूँ कि बेटा तू क्या हो गया तेरे को, तू ये सब मतलब ये तू दवाइयां खा तो ठीक हो जाएगा। कहता मैं दवाइयां खा रहा हूँ मम्मी, मेरे को आराम ही नहीं आ रहा।
उसने अपने बॉस को कह के ना संगत जी 4-5 दिन की छुट्टी और ले ली कि चलो मैं रेस्ट करता हूँ और देखता हूँ क्या होता है, अब आगे क्या कराते हैं, सर्जरी करवाते हैं कि क्या करवाते हैं। मैंने भी कहा बेटा चल ठीक है, अब जो है। पर वो कहता है मम्मी आप एक काम करोगे? मैंने कहा बता बेटा क्या काम करना है, कुछ खाने का बनाना है, कुछ सामान बनाना है तो मैं तेरे लिए बना देती हूँ, तेरे को आराम मिल जाएगा। वो कहता नहीं मम्मी कुछ बनाना नहीं है आपने, आप पता है क्या करो, एक ना जल मतलब कि आप लो पानी गिलास के अंदर। मैंने कहा ठीक है अभी ले आती हूँ, क्या तूने पानी पीना है, प्यास लगी है? वो कहता नहीं मम्मी मेरे को पानी नहीं पीना, मेरे को कुछ नहीं लेना, आप एक गिलास पानी रसोई में से लेके आओ स्टील के गिलास में। मैंने कहा ठीक है, मैं ले आई संगत जी। अब संगत जी उसको पेन था, पेट में दर्द था, कुछ स्टोन भी था पेट में, गॉल ब्लैडर में, हो सकता है दिक्कत हो। मैंने कहा ये ले बेटे ले आई मैं। वो कहता है मम्मी वो जो गुरुजी की मैंने फोटो लगाई थी ना ड्राइंग रूम के अंदर, आप वहां पे जाओ, ये ग्लास गुरुजी के स्वरूप के साथ में टच करके आप मेरे पास में ले आओ। मैंने कहा बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वो मुझे कहता है मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसी चिंता मत करो, ये मेरे बॉस ने मुझे कहा हुआ है कि जो गुरुजी है ना ये सारी हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, सारी घर की परेशानी को खत्म कर देते हैं, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर कोई भी घर पे आपके दिक्कत है ना तो गुरुजी महाराज जब तक आपके घर पे बैठे हैं ना तो सब कुछ परेशानियां आएंगी ही नहीं लाइफ के अंदर। मैंने कहा ठीक है अब बता आगे करना क्या है, क्या सिर्फ टच करके ले आऊं गुरुजी के स्वरूप से? कहता हाँ बस टच करके ले आओ। मैंने कहा चल ठीक है, अगर तेरे को इसमें ऐसा लगता है कि तू ठीक हो जाएगा तो मैं ले आती हूँ। मैंने संगत जी गुरुजी के स्वरूप के साथ में टच करके वो गिलास पूरा पानी का स्टील का, मुझे नहीं पता ये जल प्रसाद बन जाएगा, अभी मुझे नहीं पता ये अमृत प्रसाद बन जाएगा। संगत जी मैं ले आई अपने बेटे के पास। वो मुझे कहता है मम्मी अब मैं ये ना पी लेता हूँ। मैंने कहा बेटा ये क्या, तू मुझे सीधा कहता है मैं रसोई से ले गिलास ले आती पानी का, तू पी लेता, ये क्या किया तूने कि गुरुजी के स्वरूप के साथ में टच करके तो अब तू पिएगा? तो मैंने संगत जी उससे पूछा क्या तू गुरुजी को मानता है? वो कहता मम्मी जब टाइम आता है ना जब तो गुरुजी अपने आप जोड़ लेते हैं और मैं गुरुजी को मानता हूँ। मुझे इनकी ब्लेसिंग पता चल गया, क्योंकि जब से संगत जी मुझे तो देखो पता नहीं, हम लोग तो घर पे रहते हैं संगत जी, हम लोग मतलब आंटियां तो संगत जी घर पे रहती है ज्यादातर। वो मुझे बताता है कि संगत जी आप ध्यान से सुनना ये बात, वो जल प्रसाद पीने से पहले वो मुझे बताता है कि मम्मी जब से गुरुजी घर पे आए हैं ना पता नहीं मेरे बॉस को क्या हुआ है, उन्होंने मेरी सैलरी 2 गुना कर दी है और मुझे इंसेंटिव भी अच्छा मिलना शुरू हो गया 3-4 दिन से। अब तबीयत थोड़ी खराब होगी तो चलो कोई बात नहीं, पर मेरा तो कल्याण गुरुजी ने कर दिया। मैंने कहा बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो कहता मम्मी मुझे टाइम ही नहीं मिला बताने का, बस ऐसे ही था। संगत जी देख लो आप। अब मैंने कहा बेटा तू एक तो ये जो पानी का गिलास है इसका क्या करेगा? वो कहता मम्मी मैं इसको पी लेता हूँ। उसने पी लिया संगत जी, मैं भी अपने रूम में आ गया। मेरे को ये था क्या होगा, मतलब उसने पानी तो पिया है, कौन सा इसने कौन सी जड़ी बूटी ऐसी खा ली कि ठीक हो जाएगा अभी, मतलब 5-10 मिनट में। मैं अपने रूम में आ गई, वो अपने रूम में था। संगत जी 5 मिनट के बाद ही जो मेरा बेटा चल नहीं पा रहा था उसको वॉशरूम तक जाने में दिक्कत हो रही थी, जबकि उसके रूम के साथ अटैच वॉशरूम है, उसको वहां दिक्कत हो रही थी। वो मेरे रूम तक आया चल के, कहता है मम्मी ये लो, मैं ठीक हो गया गुरुजी का जल प्रसाद पी के। मैंने कहा संगत जी कि ये कैसे हो गया सब कुछ, मेरे को यकीन ही ना हो। संगत जी एक एक करके गुरुजी ने घर की सारी परेशानियां खत्म कर दी। कहाँ मैं बीमार रहती थी, मेरे अंकल हार्ट पेशेंट, संगत जी सबको गुरुजी ने ठीक कर दिया, सारी परेशानियां खत्म कर दी गुरुजी ने संगत जी, सारी परेशानियां। और जो टेंशन मुझे हमेशा रहती थी कि बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो भी संगत जी गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया।
हमें एक घर ही दे दिया, एक और दिल्ली के अंदर ब्लेस कर दिया। मेरे बेटे ने ही ले लिया संगत जी। बताओ आप, बेटे ने भी तब लिया ना जब गुरुजी ने कृपा करी। ऐसे ऐसे तो संगत जी कुछ भी नहीं होता ना आजकल। गुरुजी कृपा करते हैं तभी सब कुछ होता है। और आप देख लो, उनकी कृपा हुई, हमारा एक और घर बन गया। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की देन है संगत जी। जबकि देखो आप, मैं गुरुजी को उल्टा सीधा बोल रही थी जब मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप घर पे लाया था, तो मैं ही बोलने वाली थी उसको। और आज देखो, मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ। प्लीज आप मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का, शेयर करने का। प्लीज संगत जी, ऐसे मत जाना बिना लाइक शेयर किए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।